अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। UHS 2023 के ना हम 3 MCQs करेंगे और वो सिर्फ 3 MCQs नहीं है, उससे आप कैलकुलेशन सीखोगे, उससे आप कॉन्सेप्ट्स को इस तरह के सीखोगे। समझ लो आपके इस तरह के कॉन्सेप्ट्स ट्रेन होंगे कि फिर वो स्टेटमेंट बदल जाए तो आप वो कर लोगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और कैलकुलेशन इसमें तगड़ी है जो आपको आनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि अब फिशरमैन, ठीक है, फिशरमैन का पता ना क्या होता है, ठीक है, और समुद्रों से मछलियां नहीं पकड़ रहे होते हैं उनको बोलते हैं लिफ्ट्स अ फिश। ओके, फिश को उठाता है। अच्छा, कैसे उठाता है, कैसे, किस पोजीशन में आ रहा है, उस फिश का ये मैस है। अच्छा, ये मेरे पास उसका मैस आ गया। अच्छा, फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल हाइट, मतलब ऐसे नहीं उठा रहा या फिर मछली वहां से पानी से निकल के आ रही है या फिर वहां से निकल के, नहीं, बिल्कुल सीधा वर्टिकल हाइट, मछली ऊपर इस तरह आ रही है फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 1.8 मीटर। अच्छा, इसको जरा थोड़ा सा ना पिक्चर की फॉर्म में उतारो। ये हमारे पास समुंदर है, यहां पे हमारे पास ना ये समझ लो मछली है, ठीक है। इसको वो ऊपर उठाता है इस हाइट तक। फॉर एग्जांपल ये हम हाइट कर लेते हैं, ये समझ लो 1.8 मीटर। अच्छा, एक सवाल, क्या इस हाइट पे जाके बिल्कुल रेस्ट पे चला गया है? नहीं। यूएचएस कहता है द फिश गेन्स अ स्पीड ऑफ 1.1 मीटर पर सेकेंड, मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो नहीं है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है? फॉर एग्जांपल ये मछली अब इधर आ गई है, ठीक है, मछली इधर आ गई है, यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या है इस पॉइंट पर? वो लिख दो आप 1.1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब मछली इस हाइट तक आई, अब ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है तो हम उसको अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। कौन कर रहा है? फिशरमैन, ठीक है। यहां पे कौन वर्क कर रहा है? फिशरमैन। पोटेंशियल एनर्जी गेन हुई, मतलब ऑब्वियसली यार एक कंजर्वेटिव फोर्स के खिलाफ आप वर्क कर रहे हो तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी का इजाफा होगा, करेक्ट। और यहां पे वेलोसिटी कितनी? 1.1, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी है इस पॉइंट पे भी कुछ ना कुछ, जीरो नहीं हुई। जीरो होती काइनेटिक एनर्जी, जीरो होती, लेकिन कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है, ठीक है। सवाल चेक करो आगे उसका, व्हाट इज द एनर्जी गेन्ड बाय द फिश? किस पॉइंट पे? कुछ भी क्लियर नहीं है, मतलब इसी पॉइंट पे वेलोसिटी दी थी कि गेन हो गई, किस पॉइंट पे? कुछ भी क्लियर नहीं है, तो 1.8 मीटर पे, सिंपल। तो उसी हाइट पे हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालो, इससे वेलोसिटी से, इस हाइट से उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो, जो दोनों आंसर आएंगे दोनों को प्लस कर दो। उसने एनर्जी टोटल पूछी है, टोटल एनर्जी आपके पास क्या आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब हम ना पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। आ जाइए, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये आ गया। अच्छा, मैस कितना है? मैस मेरे पास है 250 ग्राम, लेकिन मैंने इसको किलोग्राम में करना है। क्यों? आंसर जूल्स में दिया है तो मतलब मुझे किलोग्राम्स में करना होगा, ग्राम में नहीं आएगा। आ जाओ, मैस मेरे पास 250 ग्राम है तो इसको किलोग्राम में करने के लिए मैं 1000 से डिवाइड कर देता हूं, करेक्ट। ग्रेविटी, अच्छा ग्रेविटी, ग्रेविटी देखो यहां पे ना क्लोज वैल्यूज हैं, क्लोज वैल्यूज हैं, तो इस बेहतर है कि मैं 9.8 के साथ ही जाऊं, 9.8 के साथ। अच्छा जी, हाइट कितनी है? हाइट इसकी ये है, ये कितनी है उसने दी स्टेटमेंट में? 1.8 मीटर्स, 1.8 मीटर्स, 1.8 लिख लेते हैं यहां पे हम, ठीक है। अच्छा, इसको भी वैसे रहने दो। इसको देखो, 1 0 से कटा, ये मेरे पास 1 0 से कटा, 25 डिवाइड बाय 100 कितना होता है? 4, तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है। 25 100 पे कब जाता है? 25 4s are 100, तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है। ये मैं यहां पे क्या करता हूं, 1/4, 9.8, 1.8 मेरे साथ वैसे ही आ गया। अच्छा, इसका एक हल है, इन दोनों को उठा के भाई तुम मल्टीप्लाई कर दो, कर देते हैं, आ जाओ इधर। ये 9.8, ये 1.8, मल्टीप्लाई करना है, इजी है। 8 8s are 64, 9 8s are, अच्छा 8 9s are 72, 72 और 6 कितने? 78। अच्छा, 1 8s are 8, 1 9s are 9, कितने हो गए भाई? 4 16, ये 16 17 17, 17 64, और ये दो, ये पॉइंट के साथ यहाँ पे एक वैल्यू है,
और साथ यहाँ पे वैल्यू है, मतलब ये दो वैल्यूज है पॉइंट की राइट साइड पे, तो यहाँ पे राइट साइड पे दो वैल्यूज छोड़ दो, 17.64 लिख लो ऊपर, 17.64 डिवाइडेड बाय 4, सिंपल, कोई मसला नहीं है। आज उसको सॉल्व करते हैं। 1764 की जगह 17.64 लिखने के बजाय पता क्या करो, 10⁻⁻2 लिख लो साथ, ये लो, कोई मसला नहीं सर। 2 2 2 8 16, 1 इधर चला जाएगा तो 8 16 पूरे पे चल जाएगा, 4 बच गया तो 2 4, 882 डिवाइड बाय 2, ये भी कटता है आगे, 2 1 2 2 4 4 1, 441 के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैंने इसको खत्म करना हो तो मैं फिर ये यहां से पॉइंट आके 2 इधर लेके जाऊंगा वापस, ताकि 10⁻2 आए और वो इससे कट जाए, मतलब 4.41। अच्छा ये मेरे पास क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी, ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, तो लिख लो भाई 4.41 जूल्स। अच्छा 4.3 तो मैंने वैसे ही काट देना है, फिर 0.15 मैंने वैसे काट देना है, मुकाबला किसमें है, इसमें है, ऐसी है। अच्छा खुद अकल से मुझे बताओ एक चीज, ये इतनी वेलोसिटी है ऊपर, जब मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा वो भी तो कोई आंसर आएगा ना, तो वो 4.4 से ऊपर जाएगा, तो फिर ये भी मतलब क्या आंसर, फिर क्या आंसर आएगा, डेल्टा। यहां से ही आप आंसर फाइनलाइज कर चुके हो, समझ लो। सॉल्व कर लेते हैं यार, कोई मसला नहीं। तो हम चलो अब काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन समझ आई, कंफ्यूज नहीं होना अगर 2 पॉइंट्स आ जाए, तो हम रखते हैं, पहले देख लो, हाँ चलो ठीक है, अगर कोई चीज सिंप्लीफाई हो रही है पहले उसको सिंप्लीफाई करो, जैसे 25/100 था, फिर अगर पॉइंट्स चलो करने बन भी रहे हैं, फिर देखो चलो पॉइंट्स करके फिर मैं वो होता है सॉल्व, वो भी इजीली हो गया, बट 10⁻2 में उधर ले गया तो वो सॉल्व हो गया। काइनेटिक एनर्जी निकाल लो अब, चलो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv², ठीक है। अच्छा हाफ वैसे ही आ गया, मैस कितना है, मैस 250 ग्राम है ना, तो अगेन क्या करो 1000 नीचे आ गया। अच्छा वेलोसिटी कितनी है, 1.1 मीटर पर सेकंड, इस पॉइंट पे 1.1 मीटर पर सेकंड। आ जाओ जी, 1.1 को 2 बार लिख लो, कोई रोला नहीं, ठीक है। अच्छा अब ना चेक करो जरा, ये एक 0 यहां से कटा, टेंशन नहीं लेनी, ये 0 कटा, ये 0 कटा, 25/100 कितना होता है, फिर 1/4, ठीक है। लेकिन वो जो 4 आएगा वो इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 1/8, तो ये सारे का आंसर मेरे पास क्या आ गया 1/8, ये लो, ये साथ मेरे पास वैसी है। अच्छा अब इसका तरीका देख लें क्या है, 1.1 को 1.1 से मल्टीप्लाई करो 121 आएगा, ठीक है, करके देख लो, कोई मसला नहीं। देखो ना 11,121, तो पॉइंट भी लगा तो 1.21। अच्छा अब ना ये 1.21 आ गया, तो इसको लिखने के बजाय अगर मैं ऐसे लिखूं 121 10⁻², कोई मुश्किल चीज इसमें अभी तक कोई मुश्किल चीज नहीं। अच्छा 121 को 8 से डिवाइड कर दो यार, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ये लो 8 से डिवाइड करना है। अच्छा 8 10s are 80, 8 11s are 88, 8 12s are 96, 8 13s are 104, 8 14s are 112, 8 14s are 112, 8 14s are 112 कर लो जी, माइनस ये 1 ये 11, कितना 9 बच गया, जबरदस्त। आ जाओ इधर, अब चेक करो जरा, ये 129 आ गया, पॉइंट लगाओ 0 लगाओ, 8 10s are 80, 8 11s are 88। अच्छा 14.11 और ये 10⁻², 14.11 10⁻²। अच्छा ये इसको करना हो खत्म तो मैं 0.14 लिख दूंगा। अब अगर 0.14 को तुम इसमें प्लस करो, ये कितना होता है 4.41 0.14। ये मैं आपको समझाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता कर रहा हूं, 4.5 से भी आगे जा रहा है, तो चलो अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे हमने वो खत्म कर दी थी ना, वहां पे हम खत्म कर दिया था, तो क्या आंसर आ रहा है 4.6 इज योर बेस्ट आंसर। यूएचएस ने एक चीज टारगेट करता है आपकी हमेशा,
उसने डॉप्लर इफेक्ट में भी एक क्वेश्चन दिया था जो आपकी कैलकुलेशन में मसला करता है। ये वाला भी सवाल ये था, तो मैंने दैट्स व्हाई ये वाला क्वेश्चन पिक किया। तो ये आपके सामने ये वाला क्वेश्चन हमारा हल हो गया। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी विट्स का क्वेश्चन है भाई, आ जाओ जी। 8 किलोग्राम बॉक्स। अब ये ना कोई ऐसा सवाल है जो आप कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं हमने कंफ्यूज नहीं होना, हमने समझना है, हमने कॉन्सेप्ट लेना है ताकि हम सॉल्व कर सकें। और फिर इसमें वो चीज क्या टारगेट कर रहा है, आपकी कैलकुलेशन, और इसमें आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी टारगेट होगा, कैलकुलेशन, या आपने साथ फोकस में रखनी है अपनी। आ जाओ जी। 8 किलोग्राम बॉक्स स्लाइड्स अलोंग हॉरिजॉन्टल। अच्छा अभी यहां तक रीड करो सिर्फ। ये मेरे पास 8 किलोग्राम बॉक्स है जो स्लाइड करता है हॉरिजॉन्टली। ये मेरे पास वो स्लाइड करता है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, किसी चीज पे होगा वो, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जांपल हम एक ये चीज बना लेते हैं, इस चीज पे वो स्लाइड कर रहा है, ठीक है, फ्रिक्शनलेस है, मतलब ये वाली जो है इसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, 0, ठीक है, एट 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसकी स्पीड उसने क्या दी कि भाई तेरी जो वेलोसिटी है ना वो है 3 मीटर पर सेकेंड, एंड कोलाइड्स विद अ रिलेटिवली मैसलेस स्प्रिंग। जबरदस्त, मैं बताता हूं इसने मैसलेस क्यों बोला है, बहुत अच्छी चीज है। आ जाओ इधर, रिलेटिवली मैसलेस स्प्रिंग। अच्छा यहां मतलब एक स्प्रिंग है, ठीक है, हम ऐसा करते हैं, हम यहां पे एक स्प्रिंग बना लेते हैं, ये लो, ये ठीक है, ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग सही तरीके बना नहीं है, ठीक है, ये हमारे पास एक मैसलेस स्प्रिंग है, दैट कंप्रेसिस, ऑब्वियसली जब यहां पे जाएगा स्प्रिंग से जब टकराएगा तो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, ठीक है, कंप्रेसिस 12 सेंटीमीटर बिफोर द बॉक्स कम्स टू रेस्ट। मतलब जब यहां पे बक्सा है ना, यहां पे जब बक्सा आया है, यहां पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड ही है। अब जब ये टकराएगा कोलाइड्स और रेस्ट में आते आते, फॉर एग्जांपल यहां पर वो रेस्ट में आ गया, ये मैं डॉट से बना देता हूं, यहां पर वो रेस्ट में आ गया, यहां पर फिर उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। फिर मतलब ये क्या है, ये इनिशियल है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यहां से लेके यहां तक इस डिस्टेंस को मैं क्या बोलूंगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलूंगा, करेक्ट, ठीक है। पूछता क्या है वो, पूछता ये है कैलकुलेट द रिटार्डिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग। आप पता क्यों कंफ्यूज हो इससे, रट्टा लगाया है तो आप ही देखोगे अच्छा स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा कि नहीं ना शहजादे, नहीं। एक बंदा आ रहा है यहां से किसी वेलोसिटी से जा रहा है, समझ लो स्प्रिंग नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं थी, फ्रिक्शन ने उसको 12 सेंटीमीटर स्टॉपिंग डिस्टेंस के बाद रोक दिया। बताओ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑपोजिट कितनी थी यार, F इज इक्वल टू एम ए। क्या रोल है इसमें मुझे बताओ, क्या ही रोल है इसमें, येलो से कर ले, येलो से कर लेते हैं, F इज इक्वल टू एम ए। मैथ दिया हुआ है यार 8 किलोग्राम, चलो जी 8 आ गया हमारे पास, एक्सेलरेशन दी हुई है, अच्छा फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, लेकिन टाइम नहीं पता, डेल्टा वी और डेल्टा टी होता है ना, टाइम तो पता नहीं है। अच्छा ठीक है, मतलब फिर इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी। ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन भी कौन सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरीके से प्रोसेस करते हैं अपने दिमाग में। थर्ड आती है ना, थर्ड आती है, थर्ड क्या थी, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर तुम्हें पता है, 2as, s और 2 को उठा के नीचे ले जाओ, s क्या है, स्टॉपिंग डिस्टेंस यार, तो एक्सेलरेशन निकल आएगी, यहां पे उसकी वैल्यू पुट कर दो, तो पहले एक्सेलरेशन निकालो, आ जाओ जी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर ओवर 2 और ये स्टॉपिंग डिस्टेंस। मसला फाइनल वेलोसिटी 0 है, 0 का स्क्वायर खत्म, ये माइनस वी आई स्क्वायर बच गया, वी आई कितना है 3, जब 3 का स्क्वायर लोगे तो आंसर 9 आएगा, -9 कर लो। अच्छा स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना है 12 सेंटीमीटर, आंसर न्यूटन में है, मतलब सेंटी को वैल्यू डालो सेंटी की ताकि आंसर मीटर में आए। 12 सेंटीमीटर मतलब 12 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² मीटर, सेंटी की वैल्यू डाल दी हमने सिर्फ। आ जाओ जी, अच्छा 2 वैसे लिख दो, 2 को नहीं भूलना, 2 12 सेंटी, -2 को मैं ऊपर ले जाता हूं, 10⁻2 आ जाएगा। कोई मुश्किल यहां तक, कोई मुश्किल नहीं से जाते। आ जाओ जी सॉल्व कर लेते हैं इसको। 9 और 12 ये क्या है, 3 जार 3 4 जार, कोई मुश्किल नहीं अभी तक। ये 100 है बेसिकली, 10⁻2 100 है, जब 2 के साथ डिवाइड होगा तो 50 बच जाएगा। अच्छा मतलब क्या है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 4, ये है आंसर। अच्छा
ये अभी भी जाता है किस पे, 2 पे, 2 2s are 25,000, ये 12.5 बच जाएगा, ठीक है। और 25/2 क्या आएगा, 12.5, तो 12.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो यार, कोई मुश्किल चीज नहीं, कर लेते हैं अभी, आ जाओ। 12.5 3.0, 0 पहले मल्टीप्लाई होगा तीनों से, ऊपर वालों से कुछ भी नहीं आएगा, क्रॉस डालो, 5 3 15, 2 6 7 3 1 3, ये आ गया मेरे पास, यहाँ पे कुछ भी नहीं, 5 7 3, ऊपर 0 आएगा ना, 0, तो ये 0 ऐसे नीचे आ जाएगा। चलो समझ आ गई, ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे 37.5 एक्सेलरेशन आ गई। उस 37.5 एक्सेलरेशन को अब यहाँ पे डाल दो शहजादे, ये लो जी, ये लो, हमने येलो से 37.5 डाल दिया। यूएचएस क्या कर रहा है, बार बार वो बार बार अभी कैलकुलेशन टारगेट करता है, एक कॉन्सेप्ट पकड़ता है और कैलकुलेशन को बीच में घुसाता है। समझ आ रही है ना उसको क्या चलाकियां कर रहा है। अच्छा, अब 8 को 37.5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 10 से भी लेते हो जब पॉइंट आ गया, कोई मसला नहीं यार, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आ जाओ कर लेते हैं सॉल्व, आ जाओ जी अभी कर लेते हैं। चलो आपने इसको इस पॉइंट से बचना है, आप क्या करो, पॉइंट खत्म करो, 8 3 75 7 10⁻⁻1 लिख दो, ये तो कर सकते हो ना, इनको मल्टीप्लाई कर लो यार, चलो कोई मसला नहीं, तो यहां पे हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये लो, चलो 3375, ये 8 से, 8 5 40, 8 7 56, और ये 60 हो गया, ये लो, 8 3 24, 24 6 कितने 3000, 24 6 कितने, 24 6 कितने 30, 3000 मेरे पास आंसर आ गया यहां पे। अब आपने अगर सिर्फ यहां तक लिखा तो आप ये करेक्ट कर दोगे, आगे लिखकर आपने ये किया 10⁻⁻1, तो उसको खत्म करने के लिए एक पॉइंट यहां से उठा के यहां ले जाओ, 10⁻1 आएगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा, 300 न्यूटन आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो बताओ सोल्व हुआ ये आपके पास क्वेश्चन। तो बेसिकली वो क्या टारगेट कर रहा है, योर कैलकुलेशन, अभी कैलकुलेशन को टारगेट कर रहा है वो, तो कंफ्यूज नहीं होते कभी भी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आ जाओ, ये हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, कैपेसिटर ऑफ, अच्छा ये ना सवाल, ये इसमें बड़ी बहस होती है आपकी, मैंने इसलिए पिक किया है, इस पे आपकी ना बड़ी बहस होती है। क्या बहस होती है बताता हूं, कि कैपेसिटर है ऑफ कैपेसिटेंस C। चलो जी मैं फिर बना लूं कैपेसिटर, में बना देता हूं, ये लो, ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है। अच्छा, इसको आपने क्या किया है, इसके पास कैपेसिटेंस C है, चलो ठीक है, ये मेरे पास इसकी जो कैपेसिटेंस है वो C है, हैज अ चार्ज Q, मतलब आपने उसको बैटरी लगा के चार्ज कर दिया है, बैटरी उतार के आपने साइड पे फेंक दिया है, और इस पे चार्ज कितना आया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये नेगेटिव नेगेटिव, इसमें चार्ज कितना है, चार्ज उसने Q बोला हुआ है, सिर्फ सिंपल उसने Q बोला हुआ है। चलो ठीक है, ये हमारे पास Q आ गया, बल्कि सिंपल रखो इसको, ये लो, ठीक है। अच्छा, वो कहता है, और जब Q है ना इसके पास, जब इसके पास Q चार्ज है, तो उस वक्त इसके पास जो स्टोर्ड एनर्जी है वो W है। अच्छा, वैसे आपकी बुक में U से लिखा होता है, तो उसने W की फॉर्म में लिख दिया, तो कोई रोला नहीं यार, जिस बल्कि Y की सिंबल Y रख लेता, बेशक सिंबल वो Z रख लेता, कोई मसला नहीं, आगे आ जाओ। वो कहता है इस चार्ज को इंक्रीज करो, पहले सबसे पहले चीज आपने ये देखनी है, उसने लिखा हुआ है इंक्रीज्ड टू, मतलब अब चार्ज Q है, अब नया कैपेसिटर, उसी कैपेसिटर को आपने ऐसे बैटरी और थोड़ी वोल्टेज दी कि ये Q से कितना चले जाए, 2Q। मतलब अगर ये मैं बनाऊं, ये मेरे पास प्लेट थी, ठीक है, ये चार्ज अब ज्यादा हो गया है, दुगना हो गया है, ठीक है, ये दुगना फील हो रहा है ना, दुगना फील हो रहा है, मतलब इसमें क्या है, इसमें 2Q हो गया। अच्छा, वो कहता है शहजादो अब बताओ पावर, न्यू पावर, मतलब ये न्यू पावर कितनी होगी, न्यू चार्ज है Q डैश, वो Q डैश का आंसर 2Q है, नया चार्ज पहले वाले Q के दुगना है, ये 2Q ये बता रहा है, ठीक है। वो कहता है ये कितना, अब आप क्या करोगे, आप पहले क्या करोगे, हमारे पास ये फॉर्मूलाज है 1/2CV², पहले हमारे पास ये आते हैं, ठीक है। अच्छा चेक करो जरा, अगर आप इसमें कैपेसिटेंस की वैल्यू डालो, क्या होती है, Q ओवर V, ऐसी है ना,
Q ओवर V। अब इसमें Q ओवर V डालोगे तो आपके पास फॉर्मूला पता क्या आएगा, हाफ Q V। बेसिकली ये V सिंपल वोल्टेज नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। तो डेल्टा लगा हुआ है असल में इसके साथ, ठीक है। ये तो था, जब आप कैपेसिटेंस की वैल्यू डालो तो ये आएगा। अच्छा, अगर वोल्टेज की डालते, वोल्टेज डिफरेंस की डालते इनफैक्ट, फिर क्या आता, अच्छा Q इज इक्वल टू CV, डेल्टा V किसके इक्वल है, Q ओवर C। जब मैं Q ओवर C डालूंगा तो Q स्क्वायर ओवर C स्क्वायर आएगा, बिकॉज इसके ऊपर स्क्वायर है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ Q स्क्वायर ओवर C, करेक्ट। अब ना, अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे यूएचएस ने क्या किया, मतलब बच्चे क्या करते हैं वो मैं यहां लिखता हूं, और यूएचएस ने क्या किया वो भी मैं आपको बताता हूं। अच्छा, हाँ, क्यू मेरे पास अब ये डबल हो गया है, डबल। अच्छा, इसको डबल करो, ये डबल होगा तो आप कह दोगे ये 2 है तो 2 को बाहर ले आओ, फिर ये हमारे पास हाफ क्यू वी, पहले डब्ल्यू था तो हमारे पास ये आंसर है। आपने ये लगा दिया आंसर, यूएचएस ने भी इनफैक्ट ये लगा दिया। अब ब्लेंडर चेक करो, यूएचएस से गलती क्या, यूएचएस गलती क्या कर रहा है, मुझे सिर्फ ये बताओ कि चार्ज 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 अगर आपने डबल किया है और वो उसको करके पूछ रहा है कि मुझे भाई बता के एनर्जी कितनी है, तो वो वाला फॉर्मूला यूज करो जिसमें चार्ज है सिर्फ और बाकी सारी क्वांटिटीज कांस्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला। कैपेसिटेंस तो चेंज नहीं हो रही, आपने कौन सा डाइलेक्ट्रिक डाला है, कैपेसिटेंस मतलब चेंज नहीं हो रही, ठीक है ना, डिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो कैपेसिटेंस चेंज नहीं हो रही, मतलब ना एरिया बढ़ा रहे हो मतलब कैपेसिटेंस चेंज नहीं हो रही, ठीक है। जब कैपेसिटेंस कांस्टेंट तो चार्ज को डबल करो, ये स्क्वायर था, 4W आंसर आता है, ये करेक्ट आंसर है असल में। यूएचएस ने फिर क्या किया, फिर आपने क्या लगाना है वो मैं बताता हूं आपको। अच्छा, चेक करो, बच्चे बोलेंगे सर फिर इस फॉर्मूला से क्यों नहीं आ रहा, ये वाले आएगा, आएगा करके दिखाऊं, करके दिखाता हूं, ये लो मुझे बताओ, 4 डबल कर दिया आपने, 4 डबल हुआ कैसे था, और भाई बैटरी भी डबल लगाओगे अब आप, तभी तो 4 डबल जाएगा, एग्जैक्टली क्योंकि कैपेसिटेंस कांस्टेंट रख कौन रहा है, C इज इक्वल टू Q ओवर डेल्टा V। चार्ज था 2, वोल्टेज था फॉर एग्जांपल 4, चार्ज मैंने बढ़ा के दुगना कर दिया 4, तो मुझे इसको भी बढ़ा के करना पड़ेगा 8, ताकि रेशो 1:2 कैपेसिटेंस का आंसर कांस्टेंट रहे। तो 2:4 इज इक्वल टू 4:8 कांस्टेंट है, जबरदस्त। मतलब वोल्टेज भी डबल की थी, इसको भी डबल करो, आंसर फिर 4W आएगा, इसमें भी कर लो तो आंसर वही आएगा। अच्छा, अब सवाल कि फिर यूएचएस, अच्छा यूएचएस पता क्या करता है, जब हमारा पास क्वेश्चन पेपर, जब क्वेश्चन आपका एग्जाम जब हो जाता है ना, वो की रिलीज करता है यूएचएस, की रिलीज करता है, की में ना उसने बताया होता है कि इस एमसीक्यू के ग्रेस मार्क्स है, मतलब ये फॉर एग्जांपल की है, उसमें फॉर एग्जांपल ये 161 एमसीक्यू 162 एमसीक्यू है, वो आप आगे बता देगा कि इसके ग्रेस मार्क्स, इसके भी ग्रेस मार्क्स। ये तो था ना, एक बार आ गया, ठीक है। फिर आपकी आती होती है मेरिट लिस्ट, जब आप जब आपका रिजल्ट कार्ड, मेरिट लिस्ट जब आपका रिजल्ट आता है ऑफिशियल डेट पे, इसके बाद उसमें अगेन कुछ बच्चों के नंबर बड़े होते हैं, उनके बच्चे चैलेंज करते हैं सवाल, 2 बार इस तरह का रिपीट किया यूएचएस ने, तो उसमें फिर नंबर बड़े होते हैं, एग्जैक्टली किसी के 1 बढ़ते हैं, किसी के 2, किसी के 3, किसी के 4, ठीक है। अब किसी के 2 बड़े होंगे, किसी के 3, किसी के 4, तो ये डिपेंड करता है आपने बाकी वो ऑप्शन क्या लगाए थे, समझ आई, वो आपके बढ़ क्यों रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको चीज का आंसर मिल रहा है। तो आपने क्या लगा के आना है, ये मैं आपको कभी भी नहीं बोलूंगा कि आपने 2W लगा के आना, क्यों, बिकॉज ये बाद में चैलेंज होना है, बाद में आपको ऑब्वियसली मार्क्स मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, ठीक है। तो आपका ये 3 सवाल थे, आपने ये लगा के आना, मैं फिर बोल रहा हूं, बेशक ये 2 बार उसी यूएचएस ने गलती रिपीट की है, लेकिन ये प्रोसेस फॉलो होता है, ये तो आपको पता होता है, लेकिन इसमें आपको नहीं पता होता किस एमसीक्यू के नंबर दिए हैं, दैट्स व्हाई, इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूं। तो आपने 4W लगा के आना, बिकॉज ये है ही असल में होना यही ऐसी है। तो ये आपके पास 3 एमसीक्यू थे, अब हमने 3 एमसीक्यू नहीं सीखे, हमने इसमें मुख्तलिफ चीजें देखी हैं, अभी 3 फार्मूलाज मैंने आपको निकाल के बताए, और पिछले 2 एमसीक्यू में कैलकुलेशन हमने सीखी, तो ये 3 एमसीक्यू नहीं थे, 3 ट्रेनिंग थी कॉन्सेप्ट्स की, ताकि आप मल्टीपल एमसीक्यू जिस तरह के सॉल्व कर सको, ठीक है। तो अपना फीडबैक जरूर देना कमेंट सेक्शन में, समझ आई है, कैसी आई है समझ, और बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक सबको कामयाब करे, मेहनत करते रहो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।